Hello students, welcome back to a new lecture of 11th biology chapter skeleton and movements. So we were studying about the human skeleton and we started with the axial skeleton and we finished with the skull bones, we finished with the ear ossicles and we finished with the hyoid bone. So today we will start with the vertebral column and we'll see how these vertebrae are arranged. So vertebral column, as we all know, this develops from the notochord of the what you can say, when the living organisms are being formed, so the notochord covers the nerve cord and that notochord converts into vertebral column and that's why we are known as vertebrates. ठीक है, हम एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं. सब फाइलम अपना वर्टिब्रेट सब फाइलम कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स के बाद डिवीजन जो आता है तो वो आता है मोस्टली अपना वर्टिब्रेट्स. सो ये वर्टिब्रल कॉलम है. नाउ ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम में एज वी हैव स्टडीड वी हैव 26 वर्टिब्रेस और टिपिकली बोन्स जिन्हें हम बोलते हैं, जिसमें हमने उन्हें डिवाइड किया है सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रास होते हैं, देन थोरैसिक रीजन में 12 वर्टिब्रास होते हैं, देन लंबर रीजन जो अपनी लोअर बैक है, लंबर रीजन विल हैव 5 वर्टिब्रेस, सैक्रम जो कि अपना बटक एरिया के आसपास है, so sacrum it also actually has 5 but since it is fused as a one single unit हम उसको 1 ही पकड़ते हैं. Similarly cossack ये भी 3 to 4 vertebrae से बनता है but all are fused to form a single unit and hence we consider only as 1. So here you can see 7 plus 12 makes it 19, 20 and 26. ठीक है. सो अब हमें देखने हैं थोड़े स्टार्टिंग में फर्स्ट 3 एंड ये शॉर्ट में आज हमें कंप्लीट करना है. नाउ अगर हम हर एक वर्टिब्रास को देखें हर सेक्शन में, मतलब सर्वाइकल यहाँ से आता है, इफ यू गो स्कल के नीचे से लेके यहाँ तक, यहाँ पे तुम्हें एक उभार मिलेगा, दैट इज योर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे, उसके नीचे 12 थोरैसिक, उसके नीचे 5 लंबर, देन सैक्रम एंड कॉसिक. सो दीज आर द वर्टिब्रास हाउ दे आर अरेंज्ड. नाउ दिस वर्टिब्रेस की एक टिपिकल स्ट्रक्चर है बट कुछ वर्टिब्रेस थोड़े से मॉडिफाइड होते हैं एज पर द नीड ऑफ द बॉडी. सो हम एवरी वर्टिब्रेस, सर्वाइकल में भी 2 टाइप के वर्टिब्रेस मिलते हैं, टिपिकल वर्टिब्रेस एंड नॉन टिपिकल. थोरैसिक में भी टिपिकल नॉन टिपिकल, लंबर में भी टिपिकल नॉन टिपिकल. सिर्फ इसमें वैसा कुछ, क्योंकि सब फ्यूज्ड है ना, पांचों के पांचों यहाँ पे फ्यूज्ड है, यहाँ पे भी 3 जो 4 वर्टिब्रेस है कॉसिक के वो फ्यूज्ड है, तो उनमें नहीं. तो एक टिपिकल वर्टिब्रे कैसे होता है, सो देखो उसका डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं विद आई एम राइटिंग ऑल द फीचर्स ओवर हियर ओनली. ठीक है. टिपिकल वर्टिब्रे के फीचर्स क्या है. नाउ फर्स्ट थिंग इज इट हैज अ बॉडी जिसे अपन सेंट्रम बोलते हैं. ठीक है. शेप वेप वेरी करेगा बट सेंट्रम, और जिसे अपन बॉडी ऑफ द वर्टिब्रे कहते हैं क्योंकि इसी के ऊपर पूरा वजन पड़ने वाला है. ठीक है, बॉडी का. सो ये जो है कभी स्पेरिकल होता है, कभी किडनी शेप, कभी हार्ट शेप, तो थोड़ा आगे देखेंगे हम लोग जैसे जैसे आएगा. सो टिपिकल वर्टिब्रे की अगर हम बात करें, सो दिस इज, ठीक है, दिस इज दी वर्टिब्रे जो मैंने फिलहाल यहाँ पे स्क्वेरिश निकाला है. ठीक है, रफली. नाउ इस बॉडी से या अदर इस सेंट्रम से, इसको हम बोलते हैं सेंट्रम, उसके फंक्शंस वगैरह भी हम लोग देखेंगे. सेंट्रम या इसको बॉडी बोलते हैं. नाउ इसी बॉडी से 2 प्रोजेक्शंस निकलेंगे, इन्हें हम कहते हैं पेडिसिल, जो मेन उसका ये बनाएंगे फ्रेम. देन ये मैंने थोड़ा ड्रॉ किया है तो जरा, दिस इज द केस, सिमेट्रिकल थोड़ा ड्रॉ कर लेना. सो दिस इज द पेडिसिल और ये पेडिसिल ज्वाइन करता है विद द लैमिना. सो ये जो है ऊपर से आया हुआ, दिस इज द लैमिना
ठीक है, दिस इज द लैमिना। सो ये वाला पार्ट लैमिनास, ये पेडिसल, और जहां पेडिसल और लैमिना मीट करते हैं वहां पे तुम्हें मिलेगा ये ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, सो यू फाइंड दिस ट्रांसवर्स प्रोसेस, एंड ये जो दोनों लैमिनास है ये यहाँ एक दूसरे से मर्ज होंगे, एंड इट विल बी, here you can see they are made up of two sections, so एक bifid spine, so they will make a spine। अब जरा ठीक से देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है। this is the body centrum, centrum से निकलते हैं ये pedicels, sorry these are pedicels, then ये वाला रीजन होता है, ये रीजन इज लैमिना। तो लैमिना और पेडिसल जहां मीट करेंगे इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, एंड जहां पे दो लैमिना मीट होंगे वहां पे स्पाइन बनता है। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है इसलिए हम उसे कहते हैं बाइफिड स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस, बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस। सो टिपिकल, एंड इसके अंदर ये जो कैविटी है हम इसे कहते हैं ओपनिंग है, दिस इज न्यूरल कैविटी, और इसमें से स्पाइनल कॉर्ड रन होता है। मतलब ब्रेन जब नीचे और मेडुला ऑब्लोंगेटा जब आगे स्कल से बाहर आता है थ्रू फोरामेन मैग्नम, हम उसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और फिर वो इस न्यूरल कैविटी के अंदर मौजूद होता है। सो टिपिकल पार्ट्स ऑफ टिपिकल वर्टिब्रेस ये होते हैं, इट हैज अ बॉडी, उससे निकलते हैं दो प्रोजेक्शंस, पेडिसल, ऊपर से दो लैमिना, लैमिना पेडिसल जहां मिलेंगे वो ट्रांसवर्स प्रोसेस, लैमिना जहां दोनों लैमिना जहां मीट करेंगे दे विल फॉर्म अ स्पाइनस प्रोसेस। टिपिकली इट शुड बी बाइफिड, बाइफिड मतलब ऐसे दो ब्रांच्ड होने चाहिए। ठीक है, तो ये टिपिकल वर्टिब्रे का एक जनरल स्ट्रक्चर है। तो ये तुम्हें बुक में भी दिया है, सो यू कैन ड्रॉ दिस। सो ये आ सकता है एग्जाम में, लेबलिंग्स में आ सकता है, टिपिकल वर्टिब्रे ई है वो, आई नहीं है। सो दिस इज अ टिपिकल वर्टिब्रे। अब इसी को अगर साइड एंगल से ड्रॉ करूं तो जैसे अपने स्पाइन में, मतलब देखो मैं अगर ऐसे खड़ा हूं, ठीक है, तो मैं सॉरी ऐसे खड़ा रहता हूं तो मैं ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं कि ये स्पाइनल कॉर्ड में, सॉरी ये पीछे वर्टिब्रेस कैसे लगे। तो ये जो सेंट्रम होता है वो आगे की तरफ, एंड ये जो स्पाइनस प्रोसेस पीछे, इसलिए तुम हाथ घुमाओ सेंटर से, यू विल फाइंड सम स्पॉट्स, वो ये जो स्पॉट्स है वो ये स्पाइनस प्रोसेसेस है। ठीक है, मतलब कैसे मिलेगा, सो दिस इज द सेंट्रम। ठीक है, फिर इसी से आता है ये लैमिना, यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस है, एंड देन लैमिना बेंड होगा नीचे की तरफ एंड यू विल गेट दिस स्पाइन। सो जो तुम्हें यहाँ फील होता है सेंटर में, या जो तुमको यहाँ पे देखो गर्दन पे अगर सेंटर से हाथ घुमाओ यहाँ पे एक प्रोसेस मिलेगा, वैसे नीचे थोड़े थोड़े गैप के बाद मिलता है। सो वो ये स्पाइनस प्रोसेस है, इट इज डायरेक्टेड बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, एंड फिर सिमिलरली दूसरा वर्टिब्रे एग्जैक्टली इसके नीचे मिलेगा। ठीक है, जो इसके साथ बॉन्ड इन द सेंस इसके साथ अटैच होता है, एंड सिमिलरली निचले वाले के साथ अटैच होने के लिए इसके पास, तो यहाँ पे साइड में ट्रांसवर्स प्रोसेस मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में तुम्हें मिलता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये कार्टिलेज होता है जो दो हड्डियों के बीच में गैप बनाए रखता है, और ये जो न्यूरल कैनाल तुम्हें दिख रहा है, तो स्पाइनल कॉर्ड यहां से होता हुआ पास होगा पूरे बॉडी के नीचे से। सो लाइक दिस इट पासेस डाउन इनटू द बॉडी। सो इस तरीके से ये वर्टिब्रेस अटैच्ड होते हैं। तो टू डायमेंशनल फिगर में ये ऐसा दिखेगा। सो दीज आर द टिपिकल वर्टिब्रेस जो तुम्हें देखने को मिलेंगे, एंड ये इनके स्पाइनस प्रोसेसेस होते हैं जो डायरेक्टेड होंगे डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ। तो देखो ऊपर और नीचे वाला वर्टिब्रे एक दूसरे पे रेस्टेड है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, उनमें गैप रखने के लिए यहाँ पे कार्टिलेज की डिस्क है, इंटर कार्टिलेजिनियस डिस्क या इंटरवर्टिब्रल डिस्क हम इन्हें कहते हैं,
और यहाँ से स्पाइनल नर्व्स इन गैप्स में से बाहर आती है, ठीक है, इन गैप्स में से स्पाइनल नर्व्स बाहर आती है। इसलिए जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस है, स्लिप डिस्क है, होता क्या है, ये डिस्क फट जाती है या घिस जाती है, घिसने से ये डिस्टेंस कम होगा, दो वर्टिब्रास का डिस्टेंस कम होगा, तो ये नर्व्स दबती है एंड दैट गिव्स यू द पेन या नमनेस इन योर हैंड। तो जिन्हें गर्दन में स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह है तो उनमें ये देखने को मिलता है। दैट इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस स्लिप डिस्क वगैरह में भी ये इशू है, गलती से ये डिस्क पीछे की तरफ खसक गई तो इट कैन डैमेज योर स्पाइनल कॉर्ड एंड लोग पैरालाइज भी हो जाते हैं। अगर आगे स्लिप हुई तो ऑब्वियसली पेन, क्योंकि वो फोर्स जो है बॉडी का वो ठीक से ट्रांसफर नहीं होगा। चलो हम आगे देखने वाले जॉइंट्स में, बट वर्टिब्रल कॉलम या वर्टिब्रेस कैसे अरेंज होते हैं सबको समझे है। तो जैसे मैंने बोला, मैं अगर ऐसे खड़ा हूं तो द सेंट्रम इज मतलब टुवर्ड्स माय बॉडी, अंदर की तरफ, स्पाइन इज प्रोजेक्टिंग आउटवर्ड्स। सो इस तरीके से तुम्हें ये वर्टिब्रास मिलेंगे। आज हम लोग सर्वाइकल देखने वाले हैं सिर्फ। तो टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे ऐसा दिखता है। अब इसमें भी सर्वाइकल के साथ है, सो फर्स्ट, सेकेंड एंड सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रे ये अटिपिकल है। अटिपिकल मतलब ये फर्स्ट, सेकेंड और सेवेंथ सर्वाइकल वर्टिब्रे का स्ट्रक्चर ऐसा ना हो कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस है, तो हमको वही पढ़ने हैं, ठीक है। टिपिकल सबको समझा है, मतलब टिपिकल में कौन कौन आएंगे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ सर्वाइकल। हम पहले सर्वाइकल पढ़ रहे हैं। सर्वाइकल में 3, 4, 5, 6 ये टिपिकल वर्टिब्रेज है, मतलब उनका स्ट्रक्चर ऐसे ही मिलेगा, सेंट्रम ये सब ऐसा है। सिर्फ ये तीनों में डिफरेंस है और यही तीनों के डिफरेंस आज हमें देखने हैं, और ये एंट्रेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जॉइंट्स में भी फर्स्ट 2 वर्टिब्रेस काम में आएंगे, इसलिए मैं थोड़े डिटेल में भी जा रहा हूँ, ठीक है। सो टिपिकल वर्टिब्रेस कैसे दिखते हैं, होप सो सबको समझा है। अब सिर्फ सर्वाइकल की बात करते हैं पहले, अभी बाकियों को थोड़ा जाने दो। पहले सर्वाइकल की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला 7 में से 3 अटिपिकल है एंड 4 टिपिकल है। टिपिकल वर्टिब्रेस में यही मिलेगा, सेंट्रम मिलेगा, पेडिसल मिलेगा, लैमिना मिलेगा, ट्रांसवर्स प्रोसेस मिलेगा एंड दिस। एक और है, सभी में एक चीज इधर ड्रॉ करना रहेगा मेरे से, इज द आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स। जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया ना, ये देखो, ये प्रोसेसेस जो होते हैं तो ऊपर और निचले हिस्से में भी होते हैं। तो ये मैंने ऊपर वाला जो है ये मैंने ऐसे दिखाया है, तो ये वाला मैं शो कर रहा हूं। सो एक उभार है, हम इसे कहते हैं आर्टिकुलेटिंग। आर्टिकुलेट मतलब मिलना, ठीक है। आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स। फेसेट्स मतलब वो पोर्शंस जो एक दूसरे के साथ मीट करेंगे। तो ये सुपीरियर, ऊपर की तरफ वालों को हम कहते हैं सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स, एंड जो नीचे होते हैं मतलब ये हर वर्टिब्रा का निचला वाला, वो इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स, ठीक है। तो हर वर्टिब्रा को ऊपर और नीचे, अपने ऊपर नीचे के वर्टिब्रेस के साथ जुड़ने के लिए प्रोजेक्शंस होते हैं, हम उन्हें फेसेट्स कहते हैं। तो आर्टिकुलेटिंग फेसेट्स या इवन फेसेट्स विल डू। तो टिपिकल में ये मिलता है, सर्वाइकल की बात कर रहा हूं, और ये है। प्लस इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस में छेद मिलते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, और ये सिर्फ सर्वाइकल में है, थोरैसिक, लंबर वगैरह में नहीं मिलते, बाकियों के ट्रांसवर्स। तो ये यूनिक फीचर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्रे, एंड हम इसे कहते हैं फोरामेन वर्टिब्रे या वर्टिब्रल foramen, which is a unique feature which is found only in cervical vertebrae. thoracic में नहीं मिलता, लंबर में नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहां से क्या पास होती है, तो आर्टरीज एंड नर्व्स। सो ब्रेन को जाने वाली आर्टरीज, वेन्स, वर्टिब्रेस को वर्टिब्रल आर्टरीज जो है वो यहां से गुजरती है। सो उनके लिए स्पॉट्स बना के रखे हुए हैं। सो ये है टिपिकल पहचान। तो तुम्हें कभी कभी स्पॉटिंग में आता है, तो तुमको अगर एक वर्टिब्रा दिया है और तुमको पहचानने बोला है कि वो सर्वाइकल है, थोरासिक है या लंबर है, क्योंकि बाकी तो मैंने बोला ये फ्यूज्ड है, तो उन्हें पहचानना आसान है। तो मैंने 3 वर्टिब्रास दिए हैं, और सॉरी एक वर्टिब्रा दिया और तुमको बोला इन तीनों में से कौन सा है बताओ।
पहला क्या देखोगे तो साइज, ये सबसे छोटे साइज के होते हैं, मतलब इतने से होंगे, फिर थोड़ा से थोड़े बड़े होंगे, लंबर बड़े होंगे। सो थिकनेस वाइज अगर हम बात करें, ये सबसे थिन, ठीक है, या सबसे पतले किस्म के वर्टिब्रास है, नंबर वन। दूसरा, यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम द होल्स विच आर प्रेजेंट इन दी ट्रांसवर्स प्रोसेस। तो उन्हें वर्टिब्रल फोरामेन, फोरामेन मतलब छेद, और यहाँ से वर्टिब्रल आर्टरीज जाती है जो स्पाइनल कॉर्ड और इन्हें ब्लड सप्लाई देगी। तो ये दो फीचर्स देखकर ही तुम लोग बता सकते हो कि ये सर्वाइकल वर्टिब्रे है। अब हम देखते हैं ये तीनों में क्या फर्क है। टिपिकल सबको समझा है, कैसे काम करते हैं ये भी होपफुली सबको समझा होगा। आज हम लोग फटाफट देखते हैं एटलस एक्सिस। मैं दोनों ड्रॉ कर रहा हूं, दोनों के डिफरेंसेस क्या है वो भी तुम्हें समझ में आ जाएंगे। सो पहली बात, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को हमने एक नाम भी दिया है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे को हमने नाम भी दिया है, जिसे हम लोग कहते हैं एटलस, ठीक है। अब इन्होंने नाम दिया, इसके पीछे का रीजन पता नहीं है, ठीक है। अगर हम इसको ठीक से देखें तो पहली बार ये टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे जैसा क्यों नहीं लगता, तो उसका आंसर देखो यहां मिलेगा तुम्हें। सो ड्रॉ कर लेने दो, एक मिनट। सो ये है वर्टिब्रे, so this is the cervical, first cervical vertebrae। एक मिनट, सो ये है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे जिसे हम कहते हैं एटलस। नाउ एटलस में क्या खूबियां है, तो एटलस देखो, टिपिकल हमने थोड़ी देर पहले देखा था, तो टिपिकल जैसे कुछ फीचर्स यहाँ मिसिंग है, ठीक है। तो वो मैं सब लिखने वाला हूं, क्योंकि डिस्टिंग्विश या वगैरह में काम आता है, आइडेंटिफिकेशन वगैरह में मदद करता है ना। अगर हम देखेंगे तो जो अपनी खोपड़ी है, तो दिस इज आर सपोज स्कल, तो ये ऑसिपिटल बोन है, ठीक है, ये ऑसिपिटल बोन है, एंड ये उसको मास्टॉइड प्रोसेस वगैरह लगा है, एंड जो भी है, सो दिस इज द थिंग, ये आंखें हैं और लैक्रिमल सपोज। तो होता क्या है, यहाँ पे कॉन्डाइल्स होते हैं, हमने पढ़ा था ऑसिपिटल बोन में कॉन्डाइल्स होते हैं। सो होगा क्या, यहां से सपोज करो, तो यहाँ पे एक फोरामेन ऑफ मैग्नम होता है, एंड बराबर यहाँ पे फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे तुम्हें मिलेगा। सो लाइक दिस इट इज। सो ये जो सर्वाइकल वर्टिब्रे है, तो ये देखो, ये मैंने साइड एंगल से निकाला है, ये आगे वाला पार्ट, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस से पीछे वाला पार्ट, एंड दिस इज एक्चुअली रेस्टिंग विद, मतलब ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स है उसके साथ ये जुड़ा हुआ है, एंड ये पीछे की तरफ जाएगा एंड ये आगे की तरफ जाएगा। सो होता क्या है, जो अपना ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो यहां से ही नीचे आ जाएगा, मतलब ये जो ब्रेन है वो यहां से जाएगा। सो ये जो है ये स्पाइनल कॉर्ड के लिए जगह है। तो ये जो पीछे वाला है हम इसे न्यूरल कैनाल कहते हैं, पीछे वाला, ठीक है। बट न्यूरल कैनाल को देखो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बाय ट्रांसवर्स लिगामेंट,
ठीक है, दिस इज ट्रांसवर्स लिगामेंट, क्योंकि यहाँ पे का जो सेक्शन है आगे का, ये सेक्शन होता है टू आर्टिकुलेट विद द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे। तो मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। यहां से सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रेट का ओडोंटॉइड प्रोसेस पास होगा, ये तुम्हें समझाता हूँ लगेज, थोड़ी देर में रुको। सो ओडोंटॉइड प्रोसेस यहाँ होता है, तो तुम देख रहे हो स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट होता है, स्पाइनस प्रोसेस एब्सेंट, लैमिना और पेडिसिल, दिस इज लैमिना और ये पेडिसिल, तो देख सकते हो थोड़े पतले हैं। सेंट्रम नाम की चीज एब्सेंट है डायरेक्टली, तो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे में सेंट्रम एब्सेंट है, बट ये न्यूरल कैनाल बहुत बड़ा है एंड ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। हम इतने सेक्शन को ही न्यूरल कैनाल बोलते हैं बिकॉज यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड नीचे पास होगा। यहाँ पे ओडोंटॉइड प्रोसेस आएगा जो मैं अभी थोड़ी देर में ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे, इसलिए हम इसको अटिपिकल बोलते हैं। सेंट्रम नहीं है, स्पाइनस प्रोसेस नहीं है, न्यूरल कैनाल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज है, ठीक है। बाकी दो तीन फीचर्स जो है वो सेम है कि वर्टिब्रल फोरामेन जो है वो प्रेजेंट है फॉर पासिंग ऑफ आर्टरीज, फेसेट्स आर्टिकुलेटिंग फेसेट, सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग फेसेट, सुपीरियर क्योंकि ये ऊपरी हिस्सा है इसलिए हम इसे सुपीरियर फेसेट्स कहते हैं। एंड ये वर्टिब्रो आर्टीरियल फोरामेन, ये वर्टिब्रो आर्टीरियल फोरामेन हम उसे कहते हैं। सो दिस इज द केस, और ट्रांसवर्स लिगामेंट इन दोनों में पार्टिशनिंग का काम कर रहा है। अब ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं विद द सेकंड। अब सेकंड वाला देखो कैसे है, थोड़ा सा मैं इसको ड्रॉ करने के लिए थोड़ा ज्योमेट्री की मदद लेने वाला हूं। अब इसके पास सेंट्रम नाम की चीज है, सेंट्रम नाम की चीज यहां है, ये है। तो अगर तुम सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे देखोगे, थोड़ा सा ही छोटा हो गया, आई थिंक सो, यस, थोड़ा सा ऐसा करके, सो ये एक है। सो अब इसमें तुम क्या देखने वाले हो, सो इसका जो सेंट्रम है ना उस पे एक उभार होता है जिसे अपन ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं। ये मैं साइड एंगल से ड्रॉ करके बता रहा हूं, ठीक से देखो। सो ये है तुम्हारा एटलस जो मैं निकाल रहा हूं अभी फिलहाल। सो दिस इज द एटलस, साइड एंगल से जो तुम देख पा रहे हो, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस है, थोड़ा साइड एंगल से निकालने की कोशिश की है। होता क्या है, जो सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रे है उसका सेंट्रम ये है और इसका ओडोंटॉइड प्रोसेस एटलस के आगे वाले सिरे पे, मतलब वो उसके अंदर रिंग, मतलब रिंग फिंगर जैसा। तो ये अगर एटलस है तो ये नीचे वाले का ओडोंटॉइड प्रोसेस है जो इसके यहाँ पे फिट है आगे की साइड। देखो पीछे से स्पाइनल कॉर्ड जाएगा, आगे से ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है लाइक दिस। सो इसका फायदा क्या होता है, अब स्कल, इस सर्वाइकल वर्टिब्रे के ऊपर स्कल है, ये ओडोंटॉइड, सो इट हेल्प्स टू रोटेट दिस स्कल, मतलब जो अपना नो मूवमेंट है इसे अपन पिवोट जॉइंट कहते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो एटलस और एक्सिस, मतलब इस सेकेंड वर्टिब्रा पे तुम्हारी खोपड़ी और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रे रोटेट कर रहे हैं। सो ये जो नो मूवमेंट है ये उसके कारण है। सो फर्क सिर्फ यही, अब इसमें अटिपिकल जैसा क्या है, तो यही अटिपिकल है कि इसमें ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है, नॉर्मल वर्टिब्रास में होता नहीं। यहाँ पे भी वापस वर्टिब्रो आर्टेरियल फोरामेन है, यहाँ पे बाइफिड स्पाइनस प्रोसेस है, यहाँ पे भी न्यूरल कैनाल है, मतलब यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड फिर यहाँ जाएगा नीचे, मतलब ये थोड़ा आगे की तरफ है तो ये पूरा जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू।
हम उसको एटलस बोलते हैं। एक्सिस एटलस तो फर्स्ट है, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रे को हम लोग एक्सिस कहते हैं, फर्स्ट वाले को एटलस। हम इसे एटलस एक्सिस जॉइंट भी कहते हैं, पिवोट जॉइंट को, जो नो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। तो ये अगर सपोज ये अगर तुम अज्यूम कर रहे हो ये एटलस है, ये एक्सिस है, तो इसका ओडोंटॉइड प्रोसेस यह है, इसके ऊपर खोपड़ी इमेजिन करो, एंड जो नो मूवमेंट हम कर रहे हैं वो इस ओडोंटॉइड प्रोसेस के ऊपर रोटेट करके कर रहे हैं। सो ये जो है ये फर्स्ट टू हम अटिपिकल वर्टिब्रेस इसलिए कहते हैं क्योंकि ऐसा कई दूसरे इसमें नहीं है। एंड जो लास्ट सेवेंथ वाला सर्वाइकल वर्टिब्रे है, हम उसको वर्टिब्रे प्रोमिनेंस कहते हैं। व्हाई? इसमें सब कुछ सही है, मतलब इसका सेंट्रम सही है, इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस सही है, फर्क सिर्फ इतना है इसका स्पाइनस प्रोसेस बहुत लंबा है, ठीक है, इसका स्पाइनस प्रोसेस बड़ा लंबा है, एंड इसलिए वो फील भी होता है। यहाँ पे देखो जो तुम्हें उभार नजर आ रहा है, दैट इज दी, वो इसलिए हम उसे बोलते हैं वर्टिब्रे प्रोमिनेंस। सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे का नाम है वर्टिब्रे प्रोमिनेंस बिकॉज इट कैन बी प्रोमिनेंटली फेल्ट इन दी स्पाइन। तो अटिपिकल सर्वाइकल हमने सिर्फ कंप्लीट किया इस सेशन में। थोरैसिक लंबर सैक्रम भी हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।